हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। अपेक्षा है कि आप अच्छे होंगे, ठीक से होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 4 की संस्कृत का पाठ नंबर 5। छम 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 पंचम पाठ है। चलिए शुरू करते हैं। दंडम नीत्वा याते रिक्षे छम 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 डमरू वादयन तथा च भेकै डम 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 डम। देखिए दंडम, दंड कहते हैं लाठी, नीत्वा लेकर, याता मैंने आता है, रिक्शा मैंने भालू, लाठी लेकर भालू आता है या भालू दंड लेकर के आता है। ठीक है। और जब आता है तो कैसी आवाज़, उसके चलने से आवाज़ आती है। और वो आवाज़ कैसे निकलती है? छम 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 छम, यानी छम छम की आवाज़ करता हुआ भालू लाठी लेकर आता है। डमरू वादयन तथा च भेकै, और डमरू वादन में बजाते हुए। ठीक है, डमरू बजाते हुए, तथा माने और, च माने और, तथा भेके माने मेंढक, भेके माने मेंढक, मेंढक की आवाज़ होती ना। और मेंढक डमरू बजाता है, और मेंढक डमरू बजाता है, यानी भालू लाठी लेकर आता है और ढोल बजा और डमरू बजाता हुआ मेंढक आता है। तो मेंढक डमरू बजाता है तो उसमें से कैसी आवाज़ आती है? डम 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 डम, डम डम की आवाज़ उसमें से आती है। ठीक है, आगे मधुरम मंडूकोयम गायति। मधुरम माने मधुर, मीठा, अच्छा लगने वाला, मंडूक माने मेंढक, अयम माने यह मेंढक मधुर गीत को गायति माने गाता है, यानी जो गीत गाता है, जो भी गाता है उसको वो कैसा स्वर होता है? उसका मधुर स्वर होता है, मधुर स्वर में, मधुर आवाज़ में गाता है। नृत्यति भल्लूकै खलु मोनम, नृत्य में नाचता है। भल्लू के माने भालू, खलु मोनम मौन होकर के, चुप होकर के, और भालू चुप होकर के नाचता है। जब नाचता है तो कैसी आवाज़ करता है? देखिए छम 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 छम, डम 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 डम, छम छम की आवाज़ करता हुआ भालू नाचता है। ठीक है, और मेंढक मधुर आवाज़ में गाता है, और आवाज़ कह गई डम डम डम। मेंढक गाता है, भालू नाचता है, तो छम छम की और डम डम की आवाज़ आती है। आगे कपि कपि कूदते वृक्षात वृक्षम। कपि माने बंदर, कूदते माने कूदते हैं, वृक्षात पेड़ों से, वृक्षम वृक्षात वृक्षम माने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हैं। गजय पायति मधुरम नीरम, गजय माने हाथी, पायति माने प्राप्त करते हैं, मधुरम माने मधुर, नीरम माने जल, और हाथी मधुर नीर को, जल को पाते हैं। छम 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 डम 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 डम, और छम छम और डम डम की आवाज़ आती है। गर्धव संघ पश्ति भोजनम, गधों का समूह भोजन बनाता है, भोजन पकाता है। गर्धव संघ गधों का समूह, पश्ति माने पकाता है, भोजन माने खाना। गधों का समूह जो है, संगठन जो है, टोली जो है, वो खाना बनाती है, पकाती है। दर्शक वर्गो, और देखने वाले जो व्यक्ति हैं, दर्शकों का समूह जो है, भी हस्ती नृत्य है, वो हंसता है और नाचता है, खुशी के मारे नाच उठता है। छम 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 डम 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 डम, ये जो है इनकी जो है आवाज़ें सुनते हैं, आवाज़ें होती हैं। ठीक है, और जो है जैसे ये लिखा है गर्धव संघ, गधों का समूह जो है वो भोजन बनाता है और दर्शक वर्ग जोर से नाचते हैं, तो उसमें डम डम और छम छम की आवाज़ आती है। ठीक है, इस तरह से आपके पाठ का ये अर्थ हुआ। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। नीत्वा याता है, नीत्वा कहते हैं, नीत्वा लेकर के, आयाता है माने आता है, यानी
लेकर आता हुआ। रिक्शा माने भालू, वादयन वादयन बजाते हुए, भेके माने मेंढक, भेके माने मेंढक। आगे देखते हैं मंडूकोयम, इसको तोड़ करके दो शब्द बताएगा। मंडूकय माने मेंढक, अयम माने यह है, और दोनों को मिलाकर हो गया यह है मेंढक। कपि माने बंदर, पायती पिलाता है, मधुर नीर जो है मधुर नीर पिलाता है। गर्धव संघ गधों का समूह, पस्ती माने पकाता है। दर्शक वर्ग को देखने वालों का समूह, बी हस्ती हंसता है। अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, एतद गीतम सस्वर सा अभिनय गायत, इस गीत को मधुर आवाज में, मधुर स्वर में अभिनय के साथ गाओ। ठीक है। दूसरा, शब्दान चित्रई से मेलियत, शब्दों को चित्र से मिलान करो। अब देखिए इधर जो है ये लिखा है रिक्शा, रिक्शा कहते हैं भालू को, भेके माने मेंढक, सिंह माने शेर, गज अश्व माने घोड़ा, गज माने हाथी। अब इधर चित्र बने हैं, मेंढक है, भालू है, हाथी है, शेर है, और ये क्या है अश्व, यानी इसको कहते हैं घोड़ा। इनको चित्रों से मिलान करना। जैसे रिक्शा माने भालू है, अब भालू किससे मिलेगा, भालू के चित्र से मिला देंगे इससे, इस ढंग से। ठीक है। भेके माने मेंढक होता तो मेंढक को इस ढंग से इसको मिला देंगे। और सिंह माने शेर होता, ये सिंह माने शेर, इस ढंग से मिला देंगे। अश्व माने घोड़ा, ये मिला देंगे। और गजय माने हाथी होता, ये यहाँ से जो है इसको ऐसे करके मिलान कर देंगे। ठीक है। ये अभ्यास आगे होगा। अब देखते हैं आगे को। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह को भरो। दंडम नीत्वा, लाठी लेकर के कौन आता है, लाठी लेकर रिक्शा कौन आता है, रिक्शा, लाठी लेकर कौन आता है, पीछे जो है लिखा देखिए, दंडम नीत्वा आता है रिक्शा, तो यह क्या आ जाएगा, दंडम नीत्वा रिक्शा ये आता है। मधुरम गायती, कौन गाता है, मधुर कौन गाता है, मधुरम, मधुरम कौन गाता है, देखिए लिखा हुआ है मधुरम मंडूकोयम गायती। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मधुरम मंडूकोयम गायती, और यहाँ दंडम नीत्वा रिक्शा ये आता है। कपि कूर्दते वृक्षात वृक्षा, वृक्षात वृक्षम, इधर लिखा है, कपि कूर्दते वृक्षात वृक्षम, ये लाइन जो वहाँ पर देख करके पूरी कर लेंगे। ठीक होगा। आगे, मधुरम नीरम, मीठा नीर, कौन पायती, कौन पिलाता है मधुर नीर, यह देखें, गजय, ये लिखा ना, गजय पायती मधुरम नीरम, हाथी मधुर जल पिलाता है। तो क्या लिख देंगे, गजय पायती मधुरम नीरम, गजय पायती मधुरम नीरम, गजय, यहाँ पर लिखेंगे गजय पायती मधुरम नीरम। अब ये भोजन देखिए, पचती मैंने भोजन, गर्धव संघ पचती भोजनम, गधों का समूह भोजन पकाता है। ठीक हो गया। प्रश्न नंबर 4, एकेन पदेन उत्तर, एक ही शब्द में उत्तर देना होता है, पद कहते हैं शब्द को। पहला है दंडम नीत्वा कै आयाते है, दंड लेकर के, लाठी लेकर के, डंडा लेकर के कौन आता है, तो यह लिखेंगे, ये यहाँ पर अलग को लिख देंगे। ठीक है। रिक्शा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिक्शा। ठीक है। ये लिखा है ना यहाँ, ये से रिक्शा यहाँ लिख देंगे।
डमरू कै वादती, डमरू को कौन बजाता है? कौन बजाता है? भेकै। लिखा भेकै, इसको देख करके यहाँ पर हम भेकै लिख देंगे, उत्तर पूरा हो जाएगा। प्रक्षात कै कूर्दती, कूर्दते, पेड़ों से कौन कूदते हैं? कपी। ठीक है, ये कपी जो है हम यहाँ लिख देंगे, कपी माने बंदर। मधुरम नीरम कै पायती, मधुर नीर कौन पिलाता है? तो कै की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे गजह। गजह माने हाथी, ये लिखा ना, हाथी मधुर नीर पिलाता है। भोजनम कै पचती, भोजन कौन पचाता है? तो गर्धव संघ्य, यहाँ लिखेंगे गर्धव संग्रह, गर्धव संघ्य, जैसे लिखा ना गर्धव संघ्य, इसको देख करके ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे गर्धव संघ्य। ठीक हो गया। उदाहरण अनुसार मेलनम को उदाहरण के अनुसार मिलान करो। अब देखिए, वृक्ष वृक्ष, वृक्ष वृक्ष, वृक्ष माने भालू, कपि माने बंदर, भेका माने मेंढक, गजय माने हाथी, गर्दभ संघ गधों का समूह, वृक्ष माने पेड़, दंड माने लाठी, नीरम माने जल, भोजनम माने भोजन, डमरू माने डमरू जो बजाने का होता है। ठीक है। अब वृक्ष, अब इनमें से कौन सी किससे संबंध है? देखिए, भालू भालू के पास क्या था जब आया था? दंड लेकर आया था, तो इस वृक्ष को दंड से मिला देंगे। कपि कहाँ थे? कपि पेड़ पर, कपि को वृक्ष से मिला देंगे। भेक है मेंढक, डमरू, मेंढक से भेक से डमरू, गजय हाथी, गजम ने नीर पिलाया था तो गजय से नीरम, और गर्दभ संग्रह से जो बच गया हमारा भोजनम, इससे मिल जाएगा। ठीक है। आगे गतिविधि, शब्द पहेली से जीवों के नाम छांटिए। देखिए, इसमें से छांटने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, 5 नाम को नाम छांटने हैं। ठीक है, जैसे मंडू के मिला कर आया शब्दों को, तो ऐसे ही आपको लिख देना है। जैसे कि देखिए, ये गर्दभ माने, गर्दभ माने क्या होता है? गधा। भेक माने मेंढक, इच्छा माने भालू, ये हो जाएगा बानर। ठीक है, हंस है, और आपका ये हो जाएगा कपी। ठीक, कपी, और आपका पाँच हो गए, 1 2 3 4 5, और एक ये पिकै अगर लगाते थे, पिकै माने कोयल हो जाता है। ठीक है, पिकै माने कोयल। इस तरह से आपके यहाँ इनको देख करके यहाँ पर लिख देंगे, और इस तरह से आपका ये पार्ट जो है पूरा हुआ। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।